अब हम अभी पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 मतलब द्विपद प्रमेय का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x की पावर 5 को प्रसार कीजिए। 1 माइनस 2x की पावर 5 को प्रसार कीजिए। अब यहाँ हमें 5 पदों तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो अपना सूत्र पहले देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र हमें मालूम है कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू होता है पहले n c0, फिर उसको a b लिखो, फिर a की घाते n और b की घाते 0 और ऐसे बढ़ाते जाना। ठीक है, ये नहीं बदलेगा, ये वाला n बदलते रहता है, a की पावर n बदलते रहता है, ध्यान रखना। फिर क्या आ जाएगा? n c0 था, एक a की पावर आ जाएगा n-1, बता चुका हूँ क्यों आता है ये। पहले भी अगर इसको नहीं मालूम है तो पहले वीडियो को जाके देखो, इंट्रोडक्शन, पता चल जाएगा। और b की घाते 0 था तो इस बार 1 आ जाएगा, अब बढ़ते रहेगा ये। फिर nc2, a की पावर n-2 और b की घाते 2 प्लस ये बढ़ते रहेगा 0 0 यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट मान रखो और हल कर दो, आंसर आ जाए हमारा। देखो a हमारा ये है, b हमारा ये है और n हमारा ये है। याद हो गया? तो चलो फटाफट मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखते हैं आधा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे आप अगर तो 1 माइनस 2x लिखो, इसकी पावर 5 है तो 5 लिख दो। और मैं आपको 2 या 3 पद तक सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि 5 पद तक काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो 2-3 तक 5 रख के आपको हल करके दिखा देता हूँ, बाकी आप आगे का पद सेम ऐसे ही लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या रखूँगा? 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा? c, और यहाँ पे 0 है तो 0, a है तो a का मान क्या है? 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, और n का मान क्या है? 5 है तो क्या आ जाएगा? 5। फिर क्या है? देखो इसका हो गया a की घाते 5। फिर b का मान क्या है? -2x। अच्छा, यहाँ पे जब हम a और b का मान रखेंगे ना तो तुम लोग कन्फ्यूज़न मत हो जाना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे बना करके लिखेंगे, देखो हमें, देखो यहाँ पे चूँकि माइनस वाला है, तुम लोग सोचते हो कि माइनस वाला तो सूत्र पता ही नहीं है, तो माइनस वाला कहाँ से लगा देंगे? देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 प्लस इसको माइनस का 2x अंदर लिख लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 5। तो ये हमारा b का मान क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? -2x की घाते 0। पहला ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, मैं अलग से चिन्ह लगा देता हूँ क्योंकि दिखे कि ये एक पद है। ठीक है, फिर जब दूसरे पद को सॉल्व करोगे सेम इसी टाइप से, ठीक, जब दूसरे पद को भी सॉल्व करोगे तो मैं 3 पद तक निकाल देता हूँ, आप बाकी लगा लेना, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5, फिर c, फिर 1, फिर a का मान क्या है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसकी घाते n-1, n का मान क्या है? 5, मतलब 5 - 1 हो गया। b की घाते क्या है? 1, b का मान क्या है? -2, तो -2, अच्छा -2x है। ठीक है, b की घाते क्या है? -2x, और इसकी घाते क्या है? इसकी घाते b की घाते 1 है तो 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5c, और यहाँ पे आ जाएगा 2, a की घाते क्या है? a की मतलब a क्या है? 1 है, a को 1 कहते हैं। n-2 मतलब 5 - 2। ठीक है, 5 अच्छे से बना दो भैया, 5 - 2 हो गया। और b क्या है हमारा? -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, और इसकी घाते क्या है? 2, तो क्या आ जाएगा? 2। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे? देखो मैं उस वीडियो में बताया था कि अगर 5c0 मतलब ऊपर कुछ नंबर है और c के नीचे 0 है तो उसका मान 1। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया। अब क्या करेंगे? आगे देखो, अब इसका मान रखने के बाद यहाँ पे हमारा जिसकी घाते 0 रहती है, 2 चीज़ याद रखना, अगर कोई नंबर है और उसके c के नीचे 0 है तो उसका मान 1। यदि कोई भी अंक है XYZ, जैसे 2x है या भी कोई भी है, माइनस में प्लस में है, उस जिसकी घाते 0 है उसका मान भी क्या आ जाएगा? 1। ये याद रखना है, बहुत जगह लगेगा। तो देखो इसका भी मान क्या आ गया? 1, और इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि एक ही हो जाएगा, तो ये सब पूरा 1 हो गया।
5c1 मतलब 5 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल तो ऐसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल का सूत्र याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इस सूत्र में मान रख रहा हूँ, ध्यान रखना। NCR, कोई दूसरा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं। NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इस सूत्र में मान रख रहा हूँ, ध्यान रखना। जो ये NCR दिखता है वो वहीं से आता है। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 1 आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मान मैं 1 भी रख देता हूँ। इसको भी सॉल्व करोगे तो अलग अलग मान आएंगे, लेकिन सूत्र इसमें रखना है, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 5 की घाते देखो, 1 की घाते 4 आएगा मतलब 1 ही आएगा, गुणे 2 की घाते माइनस 1 मतलब माइनस का 2x ही आएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे भी सॉल्व कर लो। 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और गुणे देखो 5 की घाते कुछ भी है, 1 है तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का 2x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान देना है। 2 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 और x है तो x स्क्वायर। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस 5। देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बटे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे 5 में 4 घटाऊंगा, देखो 5 में 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल गुणे यहाँ पे माइनस 2x का 1 में गुणा करूँगा तो माइनस का ही 2x आएगा। फिर यहाँ पे अलग से प्लस है, ये जो प्लस दिख रहा है मैं नीला कलर में दर्शा देता हूँ, ये हमारा अलग है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो अलग है, इधर का अलग है, याद रखना, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इधर उधर काट देते हैं ना, इसलिए ध्यान रखना। इस पद में उस पद को मत काटना है यहाँ पे, वरना गलत हो जाएगा, काटते समय ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख लूँगा, 5 गुणे 4 और गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 1, ठीक है। और गुणे एक बात और याद रखना, ठीक है, बता ही देता हूँ, बीच बीच में आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल हल करते हैं तो क्या आता है, 2 गुणे 1 गुणे फिर 0 फैक्टोरियल करेंगे लास्ट में, तो 0 फैक्टोरियल का मान आता है 1, याद रखना। इसलिए वो 0 नहीं होता है, वरना वो 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 1 ही आएगा, गुणे 5 और 3 को जब मैं घटाऊंगा तो 5 में जब 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और हम 2 से काट देंगे 4 को, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 5 और 2 बचा, ठीक है। गुणे 4x स्क्वायर एक कम 4x स्क्वायर। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देखो 5, फिर गुणे माइनस का 2x फिर प्लस, ठीक है। अच्छा मैं ये वाला प्लस को ऐसे साइन कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। फिर यहाँ से देखोगे 5 दूना 10 गुणे 5 दूना 10 गुणे 4x स्क्वायर, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ चुका है 1 प्लस, देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10x फिर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 चौको 40x स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।